हम लोग ने प्रगति मैदान में पैम्पलेट्स फेंका है एज अ स्टूडेंट। यस, अमाउंट अच्छा मिला होगा तभी आपने सोचा कि आप सोच लीजिए 3 साल का फीस, कॉलेज का, मेस फीस, हॉस्टल फीस, सब क्या होना चाहिए। और मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी अपने घर से एक भी पैसा नहीं लिया है। बिहार इलेक्शन सामने है, उस पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे परसेप्शन में तो ये है कि वहाँ की लाइफ जो है वो इतनी अच्छी है नहीं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है। उनको देखना है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। वल्गैरिटी का शब्द आता है तो सबसे पहले बिहार की तरफ ही लोग कहते हैं कि यार इनके गाने, इनकी मूवीज, वो वल्गैरिटी जो है वो बिहार में है। तो बिहार को लोग कानों से देखते हैं, आंखों से नहीं। और जो मुझे लगता है कि ये गलत है मेरी भाषाओं की तरफ और वल्गैरिटी की तरफ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। इसी के कारण मेरे भाई ने और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी फिल्में छोटे बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकेंगे। बिहार में जॉब्स क्रिएट किए हैं फिल्म मेकिंग के थ्रू। किसी ने ऐसा पुल बना दिया जहाँ पे रोड ही नहीं थी, किसी ने ऐसी रोड बना दी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। ऐसा क्यों है? ये बिहार के बारे में जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है। अच्छा, हम डायलॉग्स देंगे आपको भोजपुरी में वो बताने, बॉलीवुड के थोड़े से डायलॉग्स बहुत, मतलब हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि अगर ये भोजपुरी में कोई बोलता तो कैसा बोलता। पहला है मोगैम्बो खुश हुआ, भोजपुरी में कैसे बोलेंगे इसको? मोगैम्बो खुश भइल। अच्छा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा हमरा आंसू पसंद नहीं खे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। बसंती, तुम्हारा नाम का बा? अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी बा हमारे दोस्त। अच्छा। मैंने नीचे जीन्स पहन लिया था, जबकि वो पूरा एकदम टॉप और लहंगा और वो सब वाला लुक था। तो मैं नीचे जीन्स पहना हुआ था, ऊपर टॉप, और जल्दी से दुपट्टा डाल के वो दिया। जब बाद में वो लुक आया तो इतना ही तक आया था, एंड एवरीबॉडी लाइक वी रियली वांटेड टू सी योर होल लुक एंड लाइक सडनली मुझे वो याद आने लगा, चुरा के दिल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स और आज बात करेंगे एक बेबक आवाज की। पटना से आई हैं, नेशनल प्लेयर हैं, टाइक्वांडो बास्केटबॉल प्लेयर है, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपना जो है परचम लहरा चुकी हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं और बहुत लंबी लिस्ट है। और हाल ही में जो हैं वो बनी है बिहार इलेक्शन की आइकॉन। तो प्लीज़ वेलकम बिहार की गॉर्जियस और बेबक आवाज़ नीतू चंचल जी। नमस्कार मैम, वेलकम टू लाइफ टाइम। कैसे मैम? एक तो ये सबसे इतना बड़ा इंट्रो है मैम, और बिहार से आप लेके हॉलीवुड तक जर्नी के बारे में पहले तो सबसे पहले जानना चाहेंगे। इंट्रो तो आपने दिया है, आप सिंपली बोल देते बिहार की बेटी नीतू चंद्रा तो काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन जो भी आज हम हैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय बिहार को जाता है, क्योंकि हमारे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं वो हमेशा गेन ही होता है। एंड सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि बिहार में ही हम पले बड़े। नॉटर डेम से पढ़ाई करके जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो इंडिया रिप्रेजेंट किए टाइक्वांडो में, एंड फिर जैकी चैन से, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अवार्ड मिला था हमको। उसके बाद जर्नी ऐसी थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई करते समय मुझे गरम मसाला मिली अक्षय जॉन के साथ, एंड फिर ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी वन, ये सारी फिल्में। तो 14 साल पहले हमने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, चंपारण टॉकीज़। और मेरे भाई नितिन चंद्रा और मैंने चंपारण टॉकीज़ खोला, जिसके अंतर्गत हम बिहार की भाषाओं की फिल्में बनाते रहेंगे, वर्ल्ड क्लास सिनेमा। तो हमारी फर्स्ट फिल्म थी देसवा, जो 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई, एंड इट वाज द फर्स्ट भोजपुरी फिल्म टू बी सिलेक्टेड एट इफ़ी इंडियन पैनोरमा कैटेगरी, जो फिल्म बिहार में ही शूट हुई थी। फिर सेकेंड फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, मिथिला मखान, मैथिली भाषा की फिल्म है, जिसमें हमने हरिहरन से भी मैथिली में गवाया था। फिर जैक्सन हॉल, करियट्टी, और अब छठ आ रही है 24 तारीख को वेव्स OTT पे। सो ये जर्नी रही है। और जब मैं मार्शल आर्ट्स कर रही थी तो मुझे हमेशा लगता था कि एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर, मार्शल आर्ट्स के ऊपर। और आप देखेंगे ज़्यादातर हिंदी फिल्म कोई एक्शन या मार्शल आर्ट्स फीमेल्स के ऊपर तो के साथ तो नहीं बनती है, बहुत कम ऐसा होता है। सो इरफान खान सर ने मुझे मतलब प्रेरणा दी, एंड मेरे लिए एक
मीटिंग सेट कर दी अपने मैनेजर, जो हॉलीवुड के मैनेजर थे उस वक्त, जय खन्ना के साथ, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर मैं एक मौका अपने टैलेंट को देना चाहती हूँ। उनके कारण फिर मैं लॉस एंजलिस पहुँची, जहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स के ऑडिशंस देती रही, एंड लकली 2-2.5 साल के बाद मुझे सोनी स्टूडियो की फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट में वन ऑफ द लीड रोल्स मिला, ऑपोजिट टू गर्ल्स, जो अब इंडिया में भी आप अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हैं। अच्छा, इन सब से बातों में, इन सारी बातों में सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगी कि जब आप कॉलेज में थी तब आपको गरम मसाला मिली, उसकी स्टोरी हम लोग जानना चाहेंगे। कॉलेज में कैसे ऑडिशन हुआ होगा? सी ऑडिशन नहीं हुआ था मेरा। मैं बहुत सारे एड्स करती थी। प्रियदर्शन सर के साथ मैंने एक ऐड किया था, पार्कर पेन का, मिस्टर बच्चन और उनके साथ, और बहुत सारे मस्का चस्का, ब्रिटानिया मिंटो फ्रेश, और ये सारे एड्स मैं करती थी। उसमें प्रियदर्शन सर ने मुझे गरम मसाला ऑफ़र किया था, एंड इट वाज़ वेरी मतलब इट वाज़ वेरी गुड कि उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट टू डू मोर थिंग्स, व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो हम बोले सर पता नहीं व्हाट आई एम लुकिंग एट, क्योंकि हमको हमेशा लगता था कि फ्यूचर किसी को पता नहीं है, पास्ट ख़त्म हो चुका है, तो आदमी करे तो क्या करे। तो मैं हमेशा प्रेजेंट में जीना मुझे पसंद रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो गरम मसाला जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा कि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कर सकती। अच्छा। ये एक्चुअली थॉट था पहला, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं किसके ऑपोजिट कर रही हूँ फिल्म। और स्टूडेंट्स को क्या पता होता है, हमेशा हम लोग, और कोई भी कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो हमेशा ये सोचता है कि अच्छा मैस फीस देना। क्यूरियोसिटी तो रहती होगी ना, पता लगाने के लिए कौन है। लेकिन प्रियदर्शन सर खुद ही इतने बड़े थे, और सामने से अगर मुझे गरम मसाला फिल्म ऑफर हुई बिना ऑडिशंस के, भी बहुत सारे एड्स करती थी, और मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी अपने घर से एक भी पैसा नहीं लिया है। एंड आई हैव ऑलवेज एजुकेटेड माई सेल्फ, इवन माई ब्रदर। हम लोग ने प्रगति मैदान में पैम्पलेट्स फेंका है एज ए स्टूडेंट, यस। एंड मेरा भाई जो आज नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में और पिज़्ज़ा हट में भी काम किया है। सो आइडिया कि जब जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्राइड होना चाहिए, उसको 100% करना चाहिए। अब आगे क्या होगा वो किसको पता है, लेकिन जब हम कर रहे हैं ना, वो जो सीख मिलती है वो कभी और नहीं मिल सकती है। सो वो मुझे ऑफ़र हुई थी, और फिर मुझे लगा इस पैसे से तो मैं 3 साल का कॉलेज फीस जमा कर लूँगी, और इसी से मैंने हाँ कहा, एंड देन आई मूव टू मुंबई एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो अमाउंट अच्छा मिला होगा, तभी आपने सोचा कि आप सोच लीजिए 3 साल का फीस कॉलेज का, मेस फीस, हॉस्टल फीस, सब क्या होना चाहिए। और जब पता चला कि अक्षय कुमार है लीड रोल में, तब रिएक्शन? तो सडनली मुझे वो याद आने लगा, चुरा के दिल में। दैट वाज द आइडिया जब मुझे वो ऑफ़र हुआ तो। लेकिन ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय अक्षय सर। उन्होंने हमेशा एक डिसिप्लिन और एक सिंसेरिटी वाली चीज़ें एज अ सीनियर हैज़ लेड मी ऑन अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर। और मेरे फिल्म में तो दोनों ही फिटनेस फ्रीक थे, अक्षय सर एंड जॉन इब्राहिम। तो हम लोग मॉरिशस में शूट करते थे ना, आई वुड सी अक्षय सर practicing his martial arts and फिटनेस एट 4 in the morning, बीच पे उनकी पूरी टीम लगी रहती थी. तो ये बहुत एक इंस्पिरेशन की बात होती है एक न्यू कमर के लिए कि तुम्हें ऐसा को आर्टिस्ट मिलता है जिसके साथ आप ऐसे लॉन्च होते हैं. इससे बड़ी बात तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स गर्ल थी हमेशा. और जब फिल्म साइन हो गई होगी कॉलेजेस में, जैसे हम भी कॉलेजेस में रहे, तो जैसे हमको कोई प्रोजेक्ट मिलता तो हम बात नहीं करते थे. ऐसा हुआ कि नीतू चंद्रा गायब हो गई फ्रेंड सर्कल से? क्या रिएक्शन था उनका जो साथ में बैठते थे कॉलेज में और अब देख रहे कि यार ये तो स्क्रीन में है? एक्चुअली क्या होता था कि मैं ना बहुत सारा टूर्नामेंट्स खेलती रहती थी, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. तो मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार. आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 डैन. ओके. एंड बिहार रिप्रेजेंट किया है 9 बार. तो उसमें क्या होता था ना कि मैं अक्सर बाहर रहती थी. वो जो जितना परसेंटेज चाहिए था वो तो उतना ही आती थी मैं कॉलेज. तो किसी को ये नहीं पता होता था कि मैं कब कहाँ हूँ और अचानक से इस फील्ड में आ जाऊँगी, किसी को सोच भी नहीं सकता था कोई. तो जब फिल्म आ गई तब सबको लगा कि है तुम्हारी जैसी ही लड़की है. मैंने कहा मैं ही हूँ.
और ये किसके वर्ड से? प्रिंसिपल डीन के तो नहीं थे जिनसे हम लोग डरते थे? नहीं, मेरी फ्रेंड्स के वर्ड्स थे। प्रिंसिपल को भी पता था, बट मैं ऑब्वियसली जब हम लोग शूटिंग करने जाएंगे सब तो बताते ही जाते थे हमको। मेरा जो एग्ज़ाम होता था वो प्रिंसिपल्स ऑफिस में होता था, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम तो मैं होती नहीं थी, तो प्रिंसिपल या इवन स्कूल टीचर, जब हम मार्शल आर्ट्स करते थे 9th स्टैंडर्ड में इंडिया रिप्रेजेंट किया था, तो वो ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे वो हम दे नहीं पाते थे टाइम पे। तो सिस्टर बीना जो मेरी प्रिंसिपल थी नॉटर डेम पटना की, वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में या स्टाफ रूम में बैठ के मेरा एग्ज़ाम लिया जाता था और मैं अच्छे मार्क्स से पास होती थी। हाँ, ये बता देते। तो पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, उसके बाद सीधा हॉलीवुड। तो हॉलीवुड का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ब्रिलस्टीन मैनेजमेंट मेरा काम संभालती है, वहाँ की वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एजेंसीज़ है। वहाँ पे लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ व्हाट आई लाइक अप देयर। उनको सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, और वहाँ पे मैंने 4-4.5 साल झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब किया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे आपके पास पैसा हो ना हो, आप कोई भी खुद ही करना पड़ता है। सब खुद करना पड़ता है, आपको कभी कोई मिलेगा नहीं। और अच्छी बात है, बिहार की लड़की हूँ, यहाँ पे खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा तो आता ही है, हर लड़की को आता है। आई एम श्योर लड़कों को भी आता है। तो हम ये अच्छा वो आपने बोल दिया और रेकमेंड्स में नहीं आता है, एंड एवरीबडी नोज दैट, बिकॉज आप देख लीजिए मोस्ट द IAS IPS ऑफिसर्स वो एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, खुद ही करते हैं सब, और सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे दिल्ली हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, हम सब करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मुझे करना पड़ा। ये कोई मैं सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुई हूँ। तो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली ऑफ बिहार, और वहाँ से हॉलीवुड की जर्नी बहुत टफ़ रही है, लेकिन मुझे लगा बिहार ने मुझे टफ़र बनाया है, इसलिए मैं वहाँ पर थी 4.5-5 साल। अब मैं बहुत खुशी हिंदुस्तान में रहती हूँ, और अभी इंडियन म्यूज़िकल प्ले उमराव जान अदा करती हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊँगी आपको। लेकिन ये जो हॉलीवुड का एक्सपीरियंस था, जब आप खुद ही सब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कर रहे हैं, सब गाड़ी भी खुद चला रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी खुद फिक्स कर रहे हैं, मेकअप हो, हेयर हो, कपड़ा हो, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तब 2.5 साल के उतने जद्दोजहद के बाद आपको ऐसी फिल्म मिलती है जिसमें लोगों को आपका एक स्किल बहुत पसंद आता है, वो मार्शल आर्ट्स। और मैं थिएटर करती हूँ और मार्शल आर्ट्स करती हूँ। ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ वहाँ पर। उनको ज़्यादा गाना डांस से मतलब होता नहीं है, नॉट दैट कि मैंने बहुत सारे गाने, सॉन्ग्स और डांस किए हैं, जो भी फिल्म्स के पार्ट थे उसी के किए, लेकिन उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। मैं बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि मुझे वही आता है, सो आई वर्क वेरी हार्ड एंड दे लव दैट अबाउट मी। मैंने अपना एक्शन खुद किया है पूरी फिल्म में, लंदन में शूटिंग थी, और एंड आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। जैसा मुझे लिक्विड जैसा मैं रहती हूँ, अगर कोई कैरेक्टर उसमें डाल दिया जाए तो मैं उसको एक्वायर करना चाहती हूँ। सो ये सारी चीज़ें मेरे पक्ष में थी, अनलाइक इंडिया थोड़ा यहाँ रहता है कि बस मेरा हो ऐसे हो, लेट आना, टाइम पे मत पहुँच, ये सब मुझे नहीं आता है। एंड आई फील दैट दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड दे लव इट एंड आई लव देम, दे आर वेरी गुड, और मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। मैंने आपके कई स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जिसमें आपने हमेशा कहा है कि आई एम प्राउड ऑफ बिहार एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी, और उसके बाद आपने हॉलीवुड तक में अपना सफ़र किया। जितना ये परसेप्शन है बिहार को लेके, अब तो आप एक आइकन हैं और बिहार इलेक्शन सामने है, उस पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे परसेप्शन में तो ये है कि वहाँ की लाइफ जो है वो इतनी अच्छी है नहीं। जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपने स्पोर्ट्स में भी काम किया, एंटरटेनमेंट, थिएटर, मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो आपने छोड़ा, बट परसेप्शन जो है वो कुछ और कहता है। देखिए, आपको एक बात बता देती हूँ, बिहार को लोग कानों से देखते हैं, आंखों से नहीं। आप कभी शायद वहाँ गए नहीं होंगे, लेकिन जो आपने सुनी सुनाई बातें देखी हैं, सुनी हैं, मतलब वही आपने वही धारणा बना ली, और वो धारणा कहीं की भी हो सकती है, मतलब वो स्टीरियोटाइपिंग जिसको कहा जाता है वही रहती है। मैं वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैं वहीं पर मैंने जो भी सीखा है, और जो भी एक कहते हैं ना 15 साल की उम्र तक बच्चे का बेस बन जाता है, मेरा बेस वहीं बना है। वहाँ पे कभी कोई आपको गाली गलौज से बात करते नहीं दिखेगा कि अरे ताक से शुरू हो गए, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और कमियां सब जगह होती हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन जितना ज़्यादा हाइप होके होता है, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू।
ये जितना आपने अभी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि बिना गाली दिए बात करते हैं, बट वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि जब भी कोई वल्गैरिटी का शब्द आता है तो सबसे पहले बिहार की तरफ ही लोग कहते हैं कि यार इनके गाने, इनकी मूवीज़, वो वल्गैरिटी जो है वो बिहार में है, ऐसा क्यों? आप सही कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वल्गैरिटी गानों में या मूवीज़ में वहाँ नहीं होते हैं। इसी के कारण मेरे भाई ने और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, चंपारण टॉकीज़, जहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी फिल्में छोटे बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकेंगे, जो नहीं होता है वहाँ की फिल्मों में। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और पढ़े लिखे वर्ग खासकर नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा, पहली चीज़। सेकंड, कौन क्या बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं क्या बना रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो सकती है। इसलिए 14 साल से हमने बिहार में जॉब्स क्रिएट किए हैं फिल्म मेकिंग के थ्रू। हमारी फिल्में सिर्फ बिहार में शूट होती हैं और हमारे कास्ट, क्रू और सारे लोग जितने हैं सब बिहारीज ही होते हैं, वहीं के जो थिएटर कर रहे हों, जो वहाँ से निकल के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि बिहार के चप्पे चप्पे पर टैलेंट्स भरे पड़े हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं और शूट करते हैं क्योंकि बिहार से हम लोग कभी निकले ही नहीं हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार का पहला नेशनल अवार्ड मैथिली फिल्म हमने बनाया, मिथिला मखान, जिसमें हमने हरिहरन जी से गाना गवाया। आप देखिए पूरी फैमिली के साथ। देसवा फिल्म वेंट टू 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जैसा कि मैंने आपको कहा। करियठी को अभी हार्वर्ड में दिखाने के लिए इनविटेशन आया है, जो हमारी लास्ट फिल्म थी। उसके बाद जैक्सन हॉल्ट, मेरे वन ऑफ द वेरी गुड कोरियन फिल्म मेकर्स ने मैथिली में फिल्म है उसकी रीमेक की राइट मांगी है और ये सारी फिल्में बिहार में ही बनी हैं। तो हम ये पॉइंट तो निकाल के हंगामा करने लगते हैं कि ओ इतनी वल्गर है, ये है वो। ठीक है, एक पहलू वो है, लेकिन दूसरा पहलू है कि कुछ मेकर्स ऐसे हैं जो अच्छा भी बना रहे हैं और उसके बारे में हंगामा करना भी ज़रूरी है ताकि इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एंड मोर पीपल कैन कम एंड डू दैट। आपने बिल्कुल सही बात की कि दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, कि एक जो है पैसे के लिए पिक्चर्स बना रहा है, जैसे आप हैं, आपने बोला कि हम बिहारी इसके लिए पिक्चर बना रहे हैं कि फैमिली बैठ के देखे। बट वहाँ के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आती हैं कि वहाँ पे अभी भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रूरल एरियाज़ में प्रॉपर हाइजीन नहीं है, सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो वुमेन के अगेंस्ट बिहार में है। Really? उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा डेटा है मुझे बताइए जो विमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन इज ओनली इन बिहार? नॉट ओनली इन बिहार। सो व्हाई यू टारगेटिंग ओनली बिहार? क्योंकि इलेक्शंस हैं। अगर अब एक बात बताइए, अगर आप इस इलेक्शंस की बात करें, मौजूदा विधानसभा की बात करें, कई नेता ऐसे हैं, 68% नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मामले चल रहे हैं और जिसमें से 51% ऐसे हैं जो सीरियस हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो मर्डर और रेप और क्राइम अगेंस्ट विमेन है। ये डेटा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मतलब इसके बारे में तो आप लोग कहेंगे ना, हम क्या कह सकते हैं? मैं आप लोग प्रेस मीडिया हैं, हम तो एक जनता है वहाँ पे जो अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द पावरफुल पीपल, वी आर नॉट द पावरफुल पीपल। आप जो पावर वो कहते हैं ना होल्डर्स हैं, वो आप लोग हैं। अगर आप ये डेटा बता रहे हैं तो उन डेटा के बारे में आपका काम है कहना, मेरा काम कैसे हो सकता है? नहीं, बट आपका काम राह दिखाना तो है। मैं तो राह दिखाई रही हूँ, 14 साल से अच्छे काम कर रही हूँ। आप मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और जो मुझे लगता है कि ये गलत है मेरी भाषाओं की तरफ और वल्गैरिटी की तरफ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। आप देख लीजिए अगर नहीं उठाई हो तो। बिल्कुल आपने आवाज़ उठाई, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि आप आइकन हैं और इस बार चुनाव है बिहार में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी आगे वाले जो वोटर्स हैं वो सोच समझ के वोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसको वोट कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, उनको देखना है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वोट आप ज़रूर करें क्योंकि फ्यूचर आप ही के हाथ में है। एंड दिस इज़ व्हाट आई विल से एज अ स्वीप आइकॉन कि आप ऐसा ना करें कि छोड़ दें कि नहीं भाई हम वोट करने नहीं जाएंगे।
आप समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने देखा है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो यू गो अहेड। एंड सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, वो अपना अपना समझ लेंगे कि उनको कैसा फ्यूचर चाहिए। अच्छा मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्टोरीज जो है ना वो बिहार की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती है कि किसी ने ऐसा पुल बना दिया जहाँ पे रोड ही नहीं थी, किसी ने ऐसी रोड बना दी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। ऐसा क्यों है? ये बिहार के बारे में जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है। अच्छा। ऐसा क्यों है ये बताइए आप पहले। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट वही वाली बात है ना कि हम जब सोचते हैं तो बिहार के बारे में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनाई देते हैं, और अब तो मीम भी चलने लगा, आइए ना हमारा बिहार में, आपने भी देखे होंगे। बट ऐसा क्यों परसेप्ट, और जबकि जो फैक्ट्स है वो अलग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपीएससी जो टॉपर्स निकलते हैं बिहार की तरफ से निकलते हैं। इतना जो मैं कहूँगा कि जितने भी बिहारीज हैं वो इतने हार्ड वर्किंग हैं जितने मैं जानता हूँ लोगों को। बट ऐसा परसेप्शन क्यों कि हमेशा कॉमेडी में ही बिहार को दिखाया जाता है या ऐसे करप्शन में दिखाया जाता है? कॉमेडी लग रहा है तो आप हंस लीजिए, बस इतना ही हो सकता है। अदरवाइज जिसको जो करना होता है वो करता है। अगर आपको अच्छा करना है बिहार के लिए, जो हम कर रहे हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं। अब स्टीरियोटाइपिंग तो हर जगह में होता है, दिस इज़ व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। बट मुझे लगता है कि मीम्स बना लीजिए, बड़े बड़े लोगों के नाम के भी मीम्स बनते रहे हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। बिहार में बहुत सारे लीडर्स हैं, और जो सही कर रहे हैं वो भी दिखते हैं, और जो नहीं कर रहे वो भी दिखते हैं। अभी तो जनता पे 13 करोड़ की जनता को, और जो 38 ज़िले हैं उनको सोचना है कि क्या करना है। और जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है, फ़न का सवाल है, हंसना सबको पसंद है। अगर उसी बात से किसी को हंसी आ रही है तो हंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल। और बॉलीवुड की तरफ चलते हैं। आपने बॉलीवुड में भी एक्टिंग की है, इतनी फिल्म, शानदार फिल्म्स दी हैं, उसमें भी अगर आप देखें, आपने स्टीरियोटाइप की बात की, हमेशा जो नेगेटिव साइड दिखाई जाती है वो भोजपुरी, बिहारी, गुंडा, ऐसा क्यों? ये सच है, बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं, उन्होंने पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं स्टोरी दिखाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं है। जैसे सुपर 30 फिल्म है, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि खराबी दिखाई गई, अच्छी भी दिखाई गई। एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि ऑनेस्टली, ये नहीं कहेंगे कि अरे सब चेंज हो गया, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन देर आर पीपल हु आर कमिंग विद दैट काइंड ऑफ स्टोरीज, वो दिखाई जा रही है, चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन येस, स्टीरियोटाइपिंग तो हर जगह बिहार के बारे में है ही। और इसीलिए हमारी स्टोरीज़ में आप देखिएगा, IAS IPS की स्टोरीज़ है जो हमने अभी फिल्म बनाई है छठ, वो एक फैमिली ड्रामा है, एक जॉइंट फैमिली की फेथ, ट्रेडिशन, और कैसे बिहार में छठ बिहार है और बिहार छठ है। एक इमोशन है उस फिल्म में, जो 24 तारीख को रिलीज़ हुई, क्योंकि 25 तारीख से छठ पूजा शुरू हो रहा है। इस छठ का मैंने ट्रेलर देखा था, और जब मैंने देखा तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैं एक बिहारी मूवीज़ का एक ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि हमको आदत है उसमें जब तक वो आइटम सॉन्ग ना हो, वो सीटियाँ ना बजे, एकदम से परसेप्शन सा जब चेंज हुआ, हमने देखा अरे ये वही वाली मूवी, ने दोबारा से देखा, और इतना क्लीन, इतनी अच्छी मूवीज़ बन सकती हैं बिहार में। करण, आप 14 साल लेट चल रहे हैं क्योंकि मैंने 14 साल पहले देसवा बनाई थी। अच्छा। वो 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई, आपने क्यों नहीं देखा? उसमें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी में गाया है। तो सारे नामचीन लोग हैं, बहुत अच्छा गाना गाया, एक एक शब्द, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, पूरी फैमिली देख सकती है। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म को जैक्सन हॉल्ट, सॉरी मिथिला मखान, विच गॉट अ नेशनल अवार्ड, क्यों नहीं देखा आपने? वो भी बहुत अच्छी फिल्म होगी, तभी तो नेशनल अवार्ड मिला। बिल्कुल, हाँ, ऑब्वियसली। फिर जैक्सन हॉल्ट कोरियन मेकर्स ने मांगा है, वो 5-6 साल पहले बनी थी। और फिर 2 साल अभी लास्ट ईयर करियट्ठी बनी, जो हार्वर्ड ने इनवाइट किया है शो के। देखिए, आप लेट चल रहे हैं, हम तो बना ही रहे हैं। मेरे साथ तो पूरे, मैं कहूँगा कि भारत में कई लोग हैं जो लेट चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी होगी। पर इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बोलिए उनको, हम पहले से बना रहे हैं। ये बात सच है कि तादाद अच्छी फिल्म बनाने वालों की कम है वहाँ से, लेकिन आप जैसे लोग ही सपोर्ट करके दिखाएंगे कि वैसी फिल्म बनती तो ऐसी भी बनती है। अब हम 14 साल बाद आप बता पा रहे कि आपको छठ बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म में भी कैलाश खेर ने भोजपुरी में गाया है, सुनिधि चौहान ने गाया है, अलका याग्निक ने गाया है। और इतना आसान नहीं होता है कि बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स को आप ला के भोजपुरी में गवा दीजिए।
वो मतलब देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मतलब hindrances in doing that, appearances in doing that, but we don't do that. हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बना रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो हिंदी इंग्लिश भी बना सकती हूँ ना, लेकिन मैं क्यों बनाती हूँ बिहार की फिल्में? यू हैव टू सी देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ लीडरशिप इन इट, देयर सर्टन काइंड ऑफ प्राइड इन इट. मैं कभी नहीं बोलूँगी करण ये फिल्म बनाई है मैंने, आप देखिए लेकिन फैमिली के साथ मत देखिएगा. मैं कभी नहीं बोलूँगी. मैं हमेशा बोलूँगी पूरी बच्चे एकदम 2 साल का बच्चा है उससे लेकर 80 साल के कोई घर पे है तो बैठ के देखिए साथ में, एंड दे विल ऑल बी प्राउड टू सी दिस फिल्म. मैं हमेशा हर फिल्म के बारे में बोलूँगी. तो इस प्राइड से, उस अथॉरिटी से मैं बोलती हूँ आई एम अ प्राउड बिहारी. और आप आइए हमारी, मैं भोजपुरी सिर्फ नहीं बनाती, भोजपुरी, मैथिली, मगही, मेरे लिए हर भाषा बिहार की इम्पॉर्टेंट है. अंगिका, बज्जिका, भाषा मरती है तो पूरी सोसाइटी मर जाती है. वहाँ की ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, खान पान ख़त्म हो जाता है. तो फिर उसको कैसे सोसाइटी को ज़िंदा रख सकते हैं अगर अच्छी फिल्म ना बनाए तो? बट ये आप कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऑडियंस की भी गलती है कि वो ऐसे लोगों को सुपरस्टार बना देते हैं जो कमर्शियलाइज फिल्म करते हैं, ऐसे गाने लगाते हैं? मुझे तो हॉलीवुड स्टार बना दिया है, तो मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ. अब आप लोग ऑडियंस तक आप ही लोग ले जाते हैं, सिंपल एज दैट, आई विल टेल यू. तो हमको हमेशा लगता है कि बहते हुए गंगा में हाथ नहीं धोना चाहिए. वो जो पानी है उसको एक नया राह देना बहुत ज़रूरी होता है. सबसे बड़ी बात यह है नीतू जी, कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं, हर काम में आपके पास चैलेंजेस आए होंगे. कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको आए, कुछ ऐसे कमेंट्स आपको आए, किसी ने रोकने की कोशिश की कि यार कहाँ जा रही हो, क्यों बना रही हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल. इसलिए मैं हंसी क्योंकि हर कदम पे चैलेंजेस था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, एक समस्या होता है और एक समाधान होता है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट. चूँकि लोगों, आप कुछ भी करिएगा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप वही करिए जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है. और बिहार की अच्छी फिल्में बनाना मेरा कर्तव्य भी है और मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कैसे भी बने. जब वहाँ सब्सिडीज़ नहीं थी, अब तो हो गई हैं, तो भी मैं बना रही थी. जब वहाँ पे एक कैमरा, एक लाइट, एक स्पॉट बॉय को पता नहीं स्पॉट बॉय का हो, तब भी मैं फिल्म बना रही थी. आज इतना अच्छा भी माहौल हो गया जहाँ सब्सिडीज़ और सब मिल रहे हैं, तो भी मैं फिल्म बना रही हूँ. तो अगर आपको कुछ करना है तो इतने प्रॉब्लम्स का PROBLEMS का सबका डेफिनेशन ढूंढ के फिर कोई कुछ नहीं करेगा. लेकिन अगर सच में आपने ठान लिया है कि बनाना है तो बनाना है. चैलेंजेस हमेशा रहे हैं. बॉलीवुड के टॉप दिग्गजों ने जो बिहार से आते हैं उन्होंने भी मुझे बोला है कि क्या कर रही हो, क्यों बना रही हो, दिस विल नॉट बी रिसीव्ड लाइक दैट, एंड दैट इज़ ट्रू. बट एट द सेम टाइम बहुत लोग मेरे पे हंसे भी हैं. लेकिन देखिए आज मैं नेशनल अवार्ड, नहीं मैं हंसती नहीं हूँ बिल्कुल भी. मैं सोचती हूँ कि काश आप मेरी जर्नी में मेरा साथ देते तो हम और भी बहुत अच्छी चीज़ें बड़ी और भी बड़ी कर सकते थे. आज हमने 6 फिल्में बनाई, हो सकता है 60 बना लिए होते अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं है. मेरी जर्नी वो उनकी जर्नी, मैं कैसे उनको रोक सकती हूँ, राइट? लेकिन आइडिया है कि आप मुझे किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए. और बिहार के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. और क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे लूज़ करने के लिए अगेन कुछ नहीं है मेरे पास. एक जॉइंट फैमिली से आई हूँ जहाँ पे सारा श्रेय एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली को जाता है. मेरे दादा दादी से लेके चाचा चाची, मैंने जो आज मेहनत की है सब कुछ मेरी मम्मी ने हमेशा उस वक्त मुझे उठाया है कह कर कि सुपरस्टार उठो, जब मुझे सुपरस्टार का स्पेलिंग भी नहीं मालूम था. तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं कुछ और सोच लूँगी. और जो लोग इतना सोचते हैं ना वो कुछ कर नहीं पाते हैं. मुझे लगता है ये सही है, ये करो. और वो मैं हमेशा बिहार के लिए प्राइड, ब्रांडिंग, उसको कैसे एलिवेट कर सकते हैं यही सोचती रहती हूँ और मैं करती भी हूँ. कभी आप UN में मैं जब गई थी तो मैंने भोजपुरी में बात किया और इंग्लिश में, और मैंने बोला ये मेरी मातृभाषा, ये ग्लोबल लैंग्वेज है. सो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ, सेइंग कि अरे नहीं. बहुत लोग को हम जानते, बोले हम तो बिहार से नहीं आते हैं, हम तो दिल्ली में ही रहे हैं, हम तो वहीं रहे. द मोमेंट दे ओपन द माउथ एंड यू विल नो दैट दे आर फ्रॉम बिहार. फिर वो लोग की इज्जत फिर मेरी नज़र में कम हो जाती है. क्योंकि अगर माँ और मातृभाषा आपने छोड़ दी तो आपकी पहचान ही क्या है?
जी, बहुत सीरियस टॉक हो गई है, अब हम थोड़ा सा फन कर लेते हैं क्योंकि आखिरी कुछ समय बचे हैं और मैम के साथ थोड़ा सा फन होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, आपको कुछ हम डायलॉग्स देंगे, आपको भोजपुरी में वो बताने, बॉलीवुड के थोड़े से डायलॉग्स बहुत, मतलब हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि अगर ये भोजपुरी में कोई बोलता तो कैसा बोलता। शुरुआत करें, इजाजत है? पहला है मोगैम्बो खुश हुआ, भोजपुरी में कैसे बोलेंगे इसको? मोगैम्बो खुश भइल। अच्छा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा हमरा आंसू पसंद नहीं खे। अच्छा, ये बाबूराव का स्टाइल है? ई बाबू राव के स्टाइल बाटे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? बसंती, तोहार नाम का बा? अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी बा हमार दोस्त। अच्छा, चलिए, आपके अनुसार सबसे ज़्यादा बिहारी ट्राइब कैरेक्टर कौन निभाता है बॉलीवुड में? सबसे अच्छा कौन आपको लगता है बॉलीवुड में? पंकज त्रिपाठी भैया। अगर आपको बिहारी सुपर हीरो बना दिया जाए तो कौन सी एक पावर है जो आप रखना चाहेंगे अपने पास? बिहारी सुपर हीरो बना, और आपका क्या डायलॉग हुआ उसमें? पंच लाइन होगी ना? फिर से समझाइए इस क्वेश्चन। जैसे आप बिहारी सुपरमैन आपने देखा, जैसे ऑफ कोर्स आई वैसे जैसे शक्तिमान था, अगर आप एक सुपर हीरो के रूप में आपको रोल मिलता है बिहारी सुपर हीरो, तो आपका वो एक पंच लाइन क्या होगा? बिहारी सुपर हीरो कैसा होता है? बिहारी सुपर हीरो, हर आदमी वहाँ पे बिहारी सुपर हीरो है, वैसे बता देते हैं आपको। आपकी पंच लाइन क्या होगी? हे मोगैम्बो आपने सुना होगा, बहुत सारी पंच लाइन, आपकी क्या पंच लाइन? सोचने में टाइम लग रहा है, थोड़ा रुक जाइए। हम बिहार के बानी, यही से सुपर पावर बानी। वेरी गुड। अच्छा, फिल्म सेट पे सबसे ज्यादा हंसी कब आई? कोई फनी मोमेंट्स, कोई ब्लंडर आपने किया हो जो अब तक, जो एक ब्लंडर जो आपने आज तक नहीं बताया हो अपने फैंस को? ओह माय गॉड, दैट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी दैट ब्लंडर? हाँ, अभी कभी कभी क्या होता है कि क्लोजअप्स करते हैं ना, तो एक बार ऐसे ही मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें मैंने सब शूट कर लिया था, ख़त्म हो गया था शूट। तो जब मैं मेकअप चेंज करने गई ना, मैं चेंज कर चुकी थी, सो वो असिस्टेंट डायरेक्टर आया, उन्होंने बोले कि मैम एक क्लोजअप रह गया, आपका क्लोजअप रह गया है। सो आई वाज लाइक अरे यार, मतलब मैंने तो चेंज भी कर लिया। मैं कहा बस ऊपर टी शर्ट पहन लीजिए और आ जाइए। तो मैंने नीचे जीन्स पहन लिया था, जबकि वो पूरा एकदम टॉप और लहंगा और वो सब वाला लुक था। तो मैं नीचे जीन्स पहना हुआ था, ऊपर टॉप, और जल्दी से तो पट्टा डाल के वो दिया। जब बाद में वो लुक आया तो इतना ही तक आया था, एंड एवरीबॉडी इज लाइक वी रियली वांटेड टू सी योर होल लुक, एंड आई वाज लाइक अच्छा हुआ तुमने होल लुक नहीं देखा। बट देयर हैव बीन लाइक ब्लंडर्स लाइक दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। जाते जाते एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर्स को और उन वोटर्स को जो जिनका फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है, उनके लिए मैसेज? सो हम बिहार के सारे वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है। प्रेजेंट में सोचिए कि पास्ट कैसा रहा है या कौन सा लीडर आपको फ्यूचर दे सकेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वोट देना ज़रूरी है। डोंट बी लेज़ी, घर पे बैठकर अरे हो जाएगा कोई और, ऐसा मत सोचिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा क्योंकि अगला 5 साल आपका होना चाहिए। गो आउट एंड वोट, एंड हम वहीं पर रहेंगे, आप लोग सबसे ज़रूर मुलाकात होगी। जय बिहार, जय हिंद। तो ये थी नीतू चंद्रा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है जो आप मैम से पूछना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि मैम के पास आपका एक वो सवाल ज़रूर पहुंचाए। तब तक के लिए नमस्कार, वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।